साईं राम। हम अक्सर जीवन में ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा हमें किससे मिलती है? अगर हम जन्म कुंडली में देखें तो ऊर्जा का जो ग्रह है ना, वो मंगल है। जो जीवन में बहुत ऊर्जावान है, उसका मंगल तो बहुत अच्छा है एटलीस्ट। अब इसको हम ना कैसे ठीक करें, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्या उस ऊर्जा को हम रूपांतरित कर सकते हैं? वो ऊर्जा हम अपने अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है ना, वो हमारे चक्रों से होता है। चक्र कौन से? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। अब आप लोग कहेंगे 7 चक्र हैं, हमने तो कभी देखे नहीं है, कैसे करें? सबसे पहला जो रूपांतरण आता है ना, वो मूलाधार चक्र का आता है। मूलाधार चक्र। अब मूलाधार अगर चक्र की मैं बात करूं कि फिर यही बात आएगी कि हम कैसे करें, क्या करें, इतना आसान भी नहीं है। और दूसरी चीज है कि इन सब के पीछे ना आप मत भागिए। आप डेली बिल्कुल एक समय पर पाबंद रहिए। उस समय पर आप ना 10 मिनट ध्यान कीजिए, किसी भी चीज का ध्यान। आप जिसे ना सबसे अच्छा मानते हैं उसका ध्यान, बस अपने सांसों पर उसका ध्यान कीजिए। ये शुरुआत में मैं इसलिए बता रही हूँ। अगर मैं आपसे कह दूंगी किसी पर्टिकुलर किसी भगवान का ध्यान करना है, तो आपको मन नहीं लगेगा। हमारा मन किसमें लगता है? जिसको हम सबसे अच्छा मानते हैं और जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसका ध्यान अगर हम लगाएं और उस वक्त हमारा ध्यान सांसों में लग जाए, आपको पता है मूलाधार चक्र को आप इससे जागृत कर सकते हैं। और जैसे ही मूलाधार चक्र जागृत होने लगेगा, आपका ध्यान इससे अपने आप स्वतः हट जाएगा। करके देखिए। अगर ऐसा आपके जीवन में होता है, आपका ध्यान लगने लग जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि हमारा मन ही इतना अस्थिर होता है कि हम एक चीज पर टिक ही नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी एक चीज पर टिक पाना। ध्यान क्या है? ध्यान है स्थिरता। वो स्थिरता कौन देता है? वो स्थिरता देता है जहां हमारा मन सबसे ज्यादा टिकता है। जैसे राधा का मन कृष्ण में टिका था। राधा एक मन से सिर्फ कृष्ण पर ध्यान लगाते थे। मीरा का मन कृष्ण में टिका था। तो अब आप कहेंगे तो क्या हमें किसी भगवान के नाम से ध्यान लगाएं तो हमारा टिक जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक आप भक्ति भावना से जुड़े ही नहीं है, तब तक नहीं टिकेगा। तो फिर क्या करें? फिर आप लोग कहेंगे कि सांसों पर ध्यान लगाना कहाँ इतना आसान है? बहुत आसान है। आप बस एक बार अपने मन में चिंतन कीजिए। एक दिन आप पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा किसके लिए सोचते हैं? किसकी चिंता आपको सबसे ज्यादा होती है? किसी को बच्चों की होती है, किसी को अपने जीवन साथी की होती है, किसी को अपने माता पिता की होती है, और किसी को विद्या की होती है, किसी को जॉब की होती है, और कोई दिन रात परेशान रहता है अपने अधिकारी उच्चाधिकारियों के लिए। परेशान वाले का इसलिए नहीं लेना है क्योंकि परेशान वाले में आपका सारा ध्यान ना परेशानी में चला जाएगा। इसलिए किसका लेते हैं? जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं, उसका नाम, उसका ध्यान अपनी सांसों पर चलाकर मात्र 21 दिन देखिए। 21 दिन के बाद ना आपको चमत्कार नजर आने लग जाएंगे। किस चीज के? कि आपका जो ध्यान है ना, वो अपनी सांसों में लगने लगा है। आप सोचने लगे हैं। अब आप बार बार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं, और जैसे ही आपकी सांसें आपके साथ चलने लगेंगी, यानी कि बार बार आप गहरी सांस ले रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर गहरी सांस ले रहे हैं, फिर देख रहे हैं, ये पता है ये किस चीज का संकेत है? ये आपकी कुंडली में आध्यात्मिक संकेत है। और जिसको भी मेरा ये वीडियो समझ में आएगा, वो समझ जाएगा कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। ध्यान लगाने के लिए हमें नेगेटिव चीजें नहीं चाहिए। ध्यान लगाने के लिए हमें सदा पॉजिटिव चीजें चाहिए। जो मैं हमेशा आप लोगों के बीच में वही ज्ञान, वही चीजें लाती हूँ। देखिए, ज्योतिष में मैंने लोगों से जिस चीज में रिजल्ट लिया है, वही बातें आपको अनुभव आधारित बताती हूँ। और बात रही अध्यात्म की, अध्यात्म में जो रिजल्ट मैंने लिए हैं, जैसे लिए हैं, वही रास्ते में आपको बताती हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं कहती कि आप जिस चीज को जानते ही नहीं है, जो आपने देखा ही नहीं है, उस पर ध्यान लगाओ। आपने कृष्ण की एक छवि बना ली, आपने कृष्ण को कभी देखा नहीं है, सिर्फ आपने फोटो इन सब चीजों में भगवान कृष्ण को देखे हैं। आप एकदम से उनसे नहीं जुड़ सकते हैं। आप लड्डू गोपाल पर ध्यान लगाइए। उससे पहले आपका ध्यान आपके बच्चे पर लगना बहुत जरूरी है। एक माँ लड्डू गोपाल पर तभी ध्यान लगा सकती है जब उसका अपने बच्चे से वही वात्सल्य हो। एक स्त्री कृष्ण पर ध्यान, स्त्री हो या पुरुष हो, कृष्ण पर ध्यान तभी लगा सकते हैं जब वो किसी से बेहद अनन्य प्रेम करते हो।
तो आपका ध्यान वहाँ लगेगा। अगर आप अपने गुरु से बहुत प्रेम करते हैं तो आप शिव में ध्यान लगा सकते हैं, आप राम में ध्यान लगा सकते हैं। आप किसी देवी शक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो आप माँ दुर्गा में ध्यान लगा सकते हैं, आप माँ गौरा में ध्यान लगा सकते हैं। बस ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, ध्यान का मतलब हमने जिस किसी सजीव व्यक्ति को इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है कि अब वो चाहे आपके पास है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप लोग कहते हैं अरे हमने तो दिया था लेकिन उसने नहीं दिया, अब हमें उससे नफरत हो गई। जिसको प्रेम दिया उससे जीवन में नफरत कभी हो ही नहीं सकती। आपने अगर किसी से अनन्य प्रेम किया है तो आप ये यकीन जानिए वो प्रेम कभी भी नफरत में नहीं बदल सकता। क्यों? जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, अब बच्चा उसके लिए कितना ही कुछ कर दे, पूरा कर दे, एक माँ कभी अपने बच्चे के लिए नफरत नहीं ला सकती, कभी आवेश में आकर, गुस्से में आकर हत्या नहीं कर सकती, कभी भी आवेश में आकर उसके लिए गलत नहीं कर सकती। बच्चा कितना ही गलत करे, लेकिन एक माँ को कभी ये पता लगता है मेरा पुत्र संकट में है, वो सबसे पहले अपने पुत्र को बचाने का हर वो प्रयास करती है। ये प्रेम है, ये वात्सल्य का प्रेम, ये स्नेह का प्रेम। सिर्फ प्रेम का मतलब है जहां पर घृणा, नफरत, इन सब चीजों का कोई जगह नहीं होती। प्रेम मतलब सिर्फ प्रेम, उसमें लेश मात्र भी स्वार्थ, अपेक्षा, वासनाएं कुछ नहीं है। आप इस चीज को समझिए, 6 माह का शिशु जब अपने माँ की गोदी में होता है, माँ बहुत प्रेम से उसे अपना स्तनपान कराती है, उसका पेट भरता है। उस माँ को उस बच्चे से उस वक्त कुछ नहीं चाहिए होता है, बस वो उसकी मुस्कान को देखकर अनन्य सुख पाती है। यही सच्चा प्रेम है। अगर आपको ऐसा किसी से प्रेम है तो आप उसके नाम से अपने ध्यान को मजबूत कर सकते हैं। ऐसा होता है, करके देखिए, फिर आप मुझसे अवश्य पूछिएगा कि ऐसा हुआ था। क्योंकि ध्यान का सीधा सा मतलब है अपनी सांसों के साथ चलना। हमारी हर सांस पर हमें अलर्ट रहना। हमने एक सांस ली, एक बाहर निकाली। जब हम इतना कंटिन्यूटी में आ जाते हैं ना अपने जीवन में, तो हमारी हर चीज में फिर स्थिरता आने लगती है, हमें चीजें समझ में आने लगती हैं, फिर हमें अपने इष्ट का प्रेम स्वतः हमारे अंदर बहने लग जाता है। वो फिर हमें कभी गलत विचार, गलत धारा की तरफ नहीं ले जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।